नमस्कार मित्रों। आज का दिन देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बहुत गहमागहमी चल रही थी और कुछ ऐसा सा माहौल बना दिया गया था कि जैसे शायद योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे। तब मैंने एक कविता में एक प्रश्न उठाया था कि क्या देश जीतेगा या अखिलेश। आज वो बड़ा दिन है जब देश जीत गया है। इस समय टीवी चैनल्स पर भरपूर विश्लेषण चल रहा है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी का जातीय समीकरण फेल हुआ है और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी जनता अब जाति, धर्म इत्यादि के भेदभाव से ऊपर उठ गई है। एक और जहां जाति समीकरण प्रस्तुत किए गए, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी कर्म निष्ठा पर लोगों को अटूट विश्वास हो रखा है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में बिल्कुल भेदभाव किए बगैर अपना सारा समय, अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा परिश्रम सभी उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई बढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए वो व्यक्ति जाति, धर्म इत्यादि के ऊपर उठ गया। आज हमारे देश में मैं समझता हूं कि दो ऐसे नेता हैं जो इन सब चीजों से ऊपर उठे हैं, जो कि राजनीतिक जो समीकरण होते हैं उनसे भी ऊपर उठे हैं और उन्होंने अपना एक अलग अस्तित्व बना लिया है। उनको ना किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता है, ना किसी जाति की, ना धर्म की। वे अपने आप में एक ऐसे शक्ति स्तंभ बन गए हैं कि लोग उनके लिए वोट देते हैं बिना ये देखे समझे, बिना सोचे कि ये किस दल के हैं, किस धर्म को में विश्वास करते हैं, किस जाति से संबंधित हैं, वगैरह वगैरह। और वो दो व्यक्ति कौन हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। वो दो व्यक्ति जिनको आजकल डबल इंजन कहा जाने लगा है, श्री मोदी जी और योगी जी। प्रचार के दौरान योगी जी की लोकप्रियता को क्षति पहुंचाने के लिए उनके विरोधियों ने बहुत से कदम उठाए। बहुत सी छोटी छोटी YouTube चैनल्स ऐसी बना दी गई जहां पे तथाकथित बुद्धिजीवी आकर बैठ जाते थे और बहुत बार बिन सिर पैर की ऐसी बातें करते थे कि लगता था कि इनका एक हिडन एजेंडा है। वो लोग बैठकर ये प्रमाणित करने की कोशिश करते थे कि योगी जी के पुनरागमन से केवल उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत को खतरा हो सकता है। ये तथाकथित बुद्धिजीवी योगी जी के विरुद्ध बातें करने में इतनी तीव्रता दिखाते थे कि उस तीव्रता में उनकी बौखलाहट झलकती थी। कहा जाता था कि कोविड के समय पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, एम्बुलेंस नहीं थे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं यंगस्टर्स के लिए।
और उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। ये कहा जाता था कि योगी सरकार केवल राम मंदिर को और हिंदुत्व को भुनाना चाहती है। ये सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। बहुत सी ऐसी बातें करी जाती थीं जो कि अक्सर ऐसे मौकों पे करी जाती हैं जबकि श्रोता जानते हैं कि ये केवल तर्क के लिए की जा रही हैं। महंगाई एक ऐसी चीज है जो अन्य बातों से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल की कीमत जब बढ़ती है तो पेट्रोल की कीमत भी बढ़ानी पड़ती है। इकोनॉमी में अगर स्लम्प आता है, जैसे कोविड के दौरान हुआ, तो नेचुरली महंगाई बढ़ती है। ये सब बातें सब लोग जानते हैं, लेकिन इन सब चीजों का ठीकरा योगी जी के सिर पर फोड़ने की कोशिश की गई। ये सब प्रचार तब काम करता यदि सामने वाला ये न जानता होता कि ये सब एलिगेशंस, ये सब विरोध उस आदमी के खिलाफ है जो धरती पर सोता है, सुबह 4 बजे उठकर रात तक जनता को अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना श्रम देता है, जिसके वीडियो सब लोगों ने देख रखे हैं कि किस प्रकार से हर जाति धर्म के लोग उनके पास आते हैं। वे अपने आश्रम में, जो इनका डेरा है, वहां पे भी लोगों की सुनवाई करते हैं और जिस प्रकार जगह जगह जाकर वो लोगों से मिलते हैं, जो उनका जनसंपर्क है, उन सब चीजों के चलते ये प्रचार विफल हो गया। क्योंकि सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकार के पैसे में से एक पैसा नहीं लेता है, जो बहुत साधारण जीवन जीता है, जिसकी अपनी आवश्यकताएं लगभग शून्य के बराबर है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के इस निर्वाचन से एक ऐसा मॉडल बना है जो पूरे देश को एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश कर सकता है। इस मॉडल को और सुंदर बनाने के लिए मुझे लगता है कि हम सबको योगी जी के साथ जुड़ना चाहिए। आप जहां भी रहते हैं, जो भी आपकी योग्यता है, आपका टैलेंट है, आपका ज्ञान है, अगर आप उसे योगी जी के साथ शेयर करेंगे, मान लीजिए हम सब अपना अपना योगदान देते हैं, तो हम सब उनके लिए ऐसे ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेस जुटा सकते हैं जो उनके पास जो सरकारी रिसोर्सेस हैं उनसे ऊपर और उनसे बढ़कर हो। मतलब अपार्ट फ्रॉम whatever is available to him through his government sources। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं एक प्रशिक्षक हूं, मैं एक ट्रेनर हूं, तो यदि योगी जी को किसी एक अपने प्रोजेक्ट के लिए ट्रेनर की जरूरत है, तो मैं अपना योगदान दूं, निःशुल्क योगदान दूं। उससे क्या होगा कि उत्तर प्रदेश की प्रगति में दूर बैठे हुए भी मैं अपना योगदान दे पाऊंगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या कोई म्यूजिक के फील्ड में है, एक्टिंग के फील्ड में है, किसी भी फील्ड में है आप, अगर आप मान लीजिए इस तरह से जुड़ना शुरू करें, तो बहुत से एडिशनल रिसोर्सेस योगी जी को अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे वो
अपनी उस स्टेट को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि योगी जी को भी इस तरह का एक प्रयास शुरू करना चाहिए और हम सबको उस प्रयास का भाग बनना चाहिए, ताकि जो कुछ वो एज ए चीफ मिनिस्टर करने वाले हैं, यूजिंग द रिसोर्सेस, यूजिंग द गवर्नमेंट रिसोर्सेस अवेलेबल टू हिम, वो तो वो करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा जो एक ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम करते हैं तो ये हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मुझे लगता है कि ये नया प्रयास जिसके लिए मैं सुझाव दे रहा हूं, इसको ज्ञान भी विज्ञान भी इस तरह का नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश भगवान राम की धरती है, भगवान कृष्ण की धरती है। यहां पे अध्यात्मवाद होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम भारत इस वक्त आगे बढ़ रहा है, एक वैश्विक शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए विज्ञान भी होना चाहिए। तो वे सभी लोग जो या तो अध्यात्मवाद में कोई योगदान से दे सकते हैं या विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं, वे सभी इस प्रयास के साथ जुड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं और जो अब फिर से बनने वाले हैं, वो एक योगी हैं, एक बाबा हैं। और हमारे देश में जिस जगह को कोई योगी, कोई बाबा चलाता है, उसे हम आश्रम कहते हैं। और हम किसी आश्रम में जाकर दूर बैठे या वहाँ फिजिकली जाकर वहाँ पे सेवा करना एक बहुत पुण्य कार्य समझते हैं। तो मुझे लगता है कि कंसेप्चुअली हम ये सोच सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश को एक आश्रम बना दिया जाए। वो एक ऐसा आश्रम हो जिसमें हमारे जैसे जो डेवटी हैं वो अपना अपना योगदान दें, दूर बैठे बैठे या वहाँ जाके, या मान लीजिए कि योगी जी एक कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें उन्हें लगता है कि हाँ ये आदमी मेरे आश्रम के लिए ये चीज़ कर सकता है, तो वो उस आदमी को उसमें कनेक्ट करें। उसके लिए हम लोग बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी रिटर्न के हम काम कर सकते हैं। तो ये मेरा एक सुझाव रहेगा योगी जी को। मेरी आशा है कि कोई ना कोई मेरा ये सुझाव उन तक पहुंचाएगा। बल्कि अगर मुझे अवसर दिया जाए तो मैं स्वयं आकर उनसे मिल के इस पूरी चीज को डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं, मेरे साथ मेरे जैसे शायद लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनके मन में योगी जी के पुनरागमन से कुछ तरह के सपने बन रहे हैं। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है हमारे देश के लिए, ताकि हम ऐसी चीजें करें जिससे हमारे देश को एक अलग पहचान मिल सके और हम एक ऐसा राष्ट्र बना सके जिसे देख के हर कोई कहे कि हाँ ये बाकी सब देशों से अलग है। तो मित्रों, मैंने अपने विचार साझे किए। आप अपने विचार यहाँ दे सकते हैं इस YouTube चैनल में, या फिर आप मुझे, जो मैंने इसमें अपना फ़ोन नंबर दिया है, उसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे WhatsApp मैसेज भेजिए। Let us all join together and become resources for योगी जी। धन्यवाद और जय हिंद।